हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग स्पेशल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 1014 के बारे में पढ़ेंगे। ये एक स्पेशल अलाउंस पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस के अंदर में आता है। लास्ट क्लास में वीडियो नंबर 17 में हम लोग हाउस रेंट अलाउंस के बारे में पढ़े हैं। हमारा ये वीडियो नंबर 18 है जिसमें हम लोग अगेन पार्शियली टैक्सेबल उसके अंदर स्पेशल अलाउंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमसे कनेक्ट होने का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर हमसे कनेक्ट हो सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि कोई भी अपडेट कोई भी नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलता रहे। ठीक है, चलो तो स्पेशल अलाउंस को हम पढ़ने वाले हैं। अब बात यह है कि स्पेशल अलाउंस को पढ़ने से पहले मैं बता दूं तुम लोगों को, ये एक बहुत ही गहरा टॉपिक है। गहरा टॉपिक मतलब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत प्रकार का स्पेशल अलाउंसेस होता है और बहुत प्रकार का स्पेशल अलाउंसेस के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार का एग्जाम्पशंस भी होता है। हम एज अ बीकॉम स्टूडेंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को के लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें वो देखना। तो स्पेशल अलाउंसेस, अब ये स्पेशल अलाउंसेस क्या होता है, देखो हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, टेबल में चलते हैं। ये जितना कुछ भी लिखा हुआ है इसका समराइज्ड फॉर्म में सही तरीके से पूरा डिटेल में यहां पर दिया हुआ है। 1014(2) के अंदर में कौन से कंपेंसेशन, कौन से अलाउंसेस के अगेंस्ट में कितने का डिडक्शन मिलेगा। मैं इसमें से कुछ 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा, वो सभी बच्चों को पढ़ लेना है। बाकी का पॉइंट याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज अ बीकॉम स्टूडेंट हमारे लिए जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम वो टॉपिक को पहले कवर करेंगे। सिलेबस में पूरा करवाऊंगा, जो जो टॉपिक सिलेबस में मैं वो सब तो पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम लोग क्योंकि बहुत क्या होता है 80% बच्चे 100% सिलेबस पढ़ के नहीं जाते। वो लोग 70-80% मतलब वो बोलते इतना बता दो सर ताकि बस काम चल जाए, जैसे तैसे करके 80-90% ले आए, बस हो गया काम। 70-80% या 80-90 जिसका जितना टारगेट है उतना आ जाए। कोई ये नहीं चाहता कि पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ के जाऊं और मैं पूरा अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आऊं। तो बीकॉम के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ। जिन बच्चों को पूरा पढ़ना है वो पूरा पढ़ सकते हैं, जिनको पूरा नहीं पढ़ना है मैं कुछ मिनिमम मार्किंग कराऊंगा 4-5 पॉइंट, वो सारा पॉइंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी हिली एरियाज अलाउंस। अगर हिली एरियाज में हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके वजह से हिली एरियाज में काम करने के लिए हमें उसको कुछ प्रकार का अलाउंसेस देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे काम करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। हिली एरियाज में अननेचुरल क्लाइमेट में वो काम कर रहा है। अननेचुरल मतलब उसके रेगुलर क्लाइमेट से अलग है। वो बाकी दिन तो ऐसे ही सिटीज में रहता था जहां पर क्लाइमेट नॉर्मल होता था, लेकिन उसको हम लोग काम के लिए भेजे हैं कहीं पे, मान लो पहाड़ी इलाका में भेजे हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पेन ले रहा है वो किसके ले रहा है, हमारे कंपनी का काम करने के लिए ले रहा है। तो उसकी वजह से हम उसको कुछ अलाउंसेस देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। तो वो एक्स्ट्रा पैसा में कितना हमको डिडक्शन मिलेगा, बाकी टैक्सेबल होगा। याद रखना, जितना भी पैसा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलता है वो सारा टैक्सेबल होता है, अगर स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया नहीं है तो मान लो अगर ये हम इसको 1000 रुपए देता है तो एम्प्लॉय को इस 1000 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। कब नहीं देना पड़ेगा, अगर उसको अलग से एग्जेम्प्ट किया गया है तब नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज देना पड़ेगा। तो अगर कंपेंसेशन मिल रहा है, हिली एरियाज कंपेंसेशन मिल रहा है, तो उस पर कितना डिडक्शन मिलेगा, 800 और 300 पर मंथ डिपेंडिंग अपन द स्पेसिफाइड लोकेशन। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग लिमिट है, कहीं पर 800 का लिमिट है तो कहीं पर 300 का लिमिट है। 7000 है लिमिट, कहां पर, सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो बॉर्डर एरिया ना सियाचिन जहां पर हमारे जवान लड़ रहे हैं, वहां पर अगर कोई जाता है काम करने तो वहां पर अगर तुम्हें स्पेशल अलाउंस मिल रहा है तो स्पेशल अलाउंस से 7000 रुपए पर मंथ माइनस हो जाएगा। उससे ज्यादा जितना भी मिलता होगा उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, ये अलग ही होता है। बॉर्डर एरिया में अगर कोई अलाउंस है, रिमोट लोकेलिटी अलाउंसेस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस, कहीं पर दंगे प्रसाद हो रहे हैं और हम एम्प्लॉय को वहीं पर भेज दिए काम करने के लिए, तो क्या एम्प्लॉय उसी रेट पे उसी प्राइस पे काम करेगा, या उसको वो बोलेगा सर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दो। तो जो एक्स्ट्रा पैसा हम उसे देंगे हम स्पेशल अलाउंसेस के नाम का, वो अलाउंसेस तो टैक्सेबल होगा, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट माइनस हो जाएगा। 1300, 1100, इतना 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 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन। अब ये सारा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज
ये पॉइंट हमारे बीकॉम सिलेबस में उतने काम का नहीं है। ये सारे वो सीए वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो लोग पढ़ते हैं, वो लोगों को याद रखना पड़ता है। और उनको भी क्यों याद रखना पड़े, जब स्पेसिफाइड लोकेशन के हिसाब से अगर अलग अलग है तो फिर क्वेश्चन में बताएगा कितना है, तो वहीं से देखकर लिख देंगे, तो याद रखने का क्या जरूरत है, इसीलिए छोड़ दिया जाए इसे। अब स्पेशल कंपेंसेटरी ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरियाज, एरिया एजेंसी एरिया अलाउंसेस, वो जो एक तो नक्सल एरिया, ट्राइबल एरियाज नहीं होता है, वो एरिया में अगर हम एम्प्लॉय को भेज रहे हैं और वहां पर वो हमारे लिए काम कर रहा है, तो उस केस में उसे हम एक्स्ट्रा अलाउंस अगर दे रहे हैं तो उसमें से 200 रुपए पर मंथ का माइनस हो जाएगा, बाकी के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। 200 पर मंथ, पर डे नहीं, पर मंथ 200। क्या ये कोई मतलब मजाक चल रहा है? चलो छोड़ो, कोई फायदा नहीं है बात करके। तो हमारे लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। Any allowances granted to an employee working in any transport system, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम कर रहा है, जैसे कि मेरा ड्राइवर, मेरा ट्रक का बिजनेस है और मेरे ड्राइवर और हेल्पर है, मैं अगर ड्राइवर और हेल्पर को सैलरी दे रहा हूँ, साथ ही साथ में उनको कोई अलग प्रकार का अलायंस दे रहा हूँ ताकि वो लोग आने जाने टाइम खाना पीना अपना जो भी पान मदिरा करना है उसका, वो लोग को अगर मैं कुछ खर्चा अपने तरफ से दे रहा हूँ तो सैलरी तो टैक्सेबल होगा, वो तो अलग बात है, उसका तो हम अलग कैलकुलेशन करेंगे। जो मैं एक्स्ट्रा पैसा उसे दे रहा हूं कि आने जाने टाइम खा पी लेना या जो भी तुझे करना है कर लेना, तो वो पैसे भी टैक्सेबल होते हैं। और उसमें से कितना माइनस हो जाएगा? 70% अलाउंसेस का माइनस हो जाएगा, बाकी 30% के ऊपर टैक्स लग जाएगा। या फिर 70% अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज तक हम लोग डिडक्शन दे देंगे, बाकी का डिडक्शन नहीं देंगे। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बीकॉम के बच्चों के लिए पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉयर जनरली एम्प्लॉय के बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, कि उनको बोलता है कि ले तेरे बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा लिखा लेना, उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है। उस एक्स्ट्रा पैसा में से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। क्या क्या? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। अगर 2 बच्चे हैं तब 2 बच्चों तक डिडक्शन मिलेगा। अगर एम्प्लॉय के 5 बच्चे हैं और एम्प्लॉयर 5 बच्चों को पैसा दे रहा है तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? सिर्फ 2 ही का मिलेगा, क्योंकि बच्चे 2 ही अच्छे। तो बच्चे 2 ही अच्छे के अकॉर्डिंग क्या होता है? 2 बच्चों तक गवर्नमेंट हम लोगों को डिडक्शन दे देता है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय के 2 बच्चे हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं एम्प्लॉय के बच्चे, और उनको अलाउंसेस भी मिल सकता है, लेकिन टैक्स में उसको एग्जम्पशन मिलेगा, एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ जाएगा, बस उतना ही फर्क है। इसीलिए 2 बच्चे बोला जाता है, 2 बच्चे सबसे अच्छे, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसके ऊपर टैक्स कम लगाता है। ठीक है, तो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, तो साल का कितना हो गया? 1200 रुपए एक बच्चे का इंटू 2, 2 बच्चों का 2400 रुपए तक का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ चाइल्ड। हमारा बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है हमारा बच्चा, मतलब एम्प्लॉय का बच्चा, हमारा बच्चा मतलब एम्प्लॉय का बच्चा, एम्प्लॉय का बच्चा अगर हॉस्टल में रहता है तो उस हॉस्टल के लिए अगर एम्प्लॉयर उसे पैसा दे रहा है तो उस केस में 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, 2 बच्चों तक का हॉस्टल खर्चा 300 रुपए पर मंथ। तो टोटल कितना हो गया? 300 इंटू 12 कितना हो गया? ये 3600 रुपए हो गया, इंटू 2 7200 तक का एग्जामेशन मिल जाएगा, उसके ऊपर बाकी अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, क्या पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब तो याद होना ही चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया मतलब वो तो ऐसे नींद में अगर तुमसे कोई पूछ लेना बता कितना अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा तो तुम बता पाना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, कंपेंसेटरी फील्ड 2600 रुपीज पर मंथ, सालाना कितना हो गया? सालाना 2600 इंटू 12 जो भी होता है कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। कोई ऑफिसर को हम फील्ड में भेज रहे हैं काम करने, वो जो जाते हैं ना धूप में, सारे एम्प्लॉय लोग बड़े बड़े अगर प्रोजेक्ट काम कर रहा है तो धूप पे काम करते रहते हैं, तो वो फील्ड एरिया अलाउंस है। अगर फील्ड एरिया अलाउंस अगर मिल रहा है तो उसमें 2600 रुपए पर मंथ का एग्जामेशन मिल जाएगा। कंपेंसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस, इसमें 1000 मिल जाए, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मॉडिफाइड एरिया है तो 1000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ
counter insurgency allowances granted to the members of the armed forces operating in area where their areas away from their permanent location। कभी कभार जैसे क्या होता है, तो पाकिस्तान हमारे ऊपर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक छोटे से लोकेशन पे पाकिस्तान अटैक कर दिया, तो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं वो लोकल एरिया में जो परमानेंटली वहां पर काम कर रहे हैं वो लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से जो अलग अलग एरिया में आर्म्ड फोर्सेस है वो लोग भी सब अपना हेलीकॉप्टर अपना हेलीकॉप्टर मतलब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर में सब वहां पहुंच जाएंगे लड़ाई करने के लिए। तो ये लोग जो अपना परमानेंट जगह को छोड़कर एक ऐसे जगह में जा रहे हैं जहां पर लड़ाई, जहां पर इंसर्जेंसी हो रहा है। इंसर्जेंसी मतलब सामने वाला अटैक कर दिया तुम्हारे ऊपर, तो उस जगह पर जाकर अगर वो लोग फाइट कर रहे हैं हमारे लिए, तो उस केस में अगर हम उनको अलाउंसेस दे रहे हैं तो उस केस में 3900 रुपीज पर मंथ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया, दोनों झगड़ रहे हैं, यूक्रेन के जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर है ये लोग कहां घुस गए हैं, ये लोग घुस गए हैं यूक्रेन के लोग तो यूक्रेन में ही है, रशिया वाले यूक्रेन में, रशिया के जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर है ये लोग सब पहुंच गए कहां, यूक्रेन में झगड़ा करने के लिए। तो उस केस में ये लोग जो अपना जगह को छोड़कर दूसरे जगह में जाकर देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो उनको अगर एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिया जा रहा है तो उस एक्स्ट्रा अलाउंसेस में से 3900 पर मंथ का डिडक्शन मिल जाएगा। सर इनको तो पूरा फ्री कर देना चाहिए, हाँ इनको पूरा फ्री कर देना चाहिए, ये सरकार गलत करता है, ये सरकार इनके ऊपर भी टैक्स लगाना पड़ता है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये क्या हमारे काम का है, यस ये हमारे काम का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस काम का है। एनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, एनी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड, डेफ, डम, orthopedically handicapped, disability of the lower extremes of the body to meet the expenditure of communicating between resident to place of duty। अगर ये मान लो ऑफिस है, ये घर है, ये तो एम्प्लॉय हो गया, ये उसका घर है, घर से ऑफिस जाने के लिए अगर हम इसे कोई प्रकार का अलाउंस दे रहे हैं तो ये अलाउंस में से कितना का डिडक्शन मिल जाएगा, 3200, लेकिन प्रोवाइडेड ये या तो डम्ब होना चाहिए, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होना चाहिए, ब्लाइंड होना चाहिए, डेफ होना चाहिए, बहरा होना चाहिए, अंधा होना चाहिए, डम होना चाहिए, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होना चाहिए, डिसेबिलिटी ऑफ द लोअर एक्सट्रीम, डिसेबिलिटी ऑफ द लोअर एक्सट्रीम मतलब उसके इस हिस्से से नीचे वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, वो आना जाना खुद से चलकर नहीं कर सकता, अगर एक हाथ काम नहीं कर रहा है तो उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर लोअर एक्सट्रीम्स में कोई है प्रॉब्लम तभी जाकर डिडक्शन मिलेगा। मैं पता चला मेरा एक उंगली काम नहीं कर रहा था, ये उंगली काम नहीं करने के वजह से मैं क्या किया, 3200 रुपए का डिडक्शन मांगने चला गया गवर्नमेंट से, तो वो क्या दे देगा मुझे, नहीं देगा। अगर लोअर एक्सट्रीम्स में अगर प्रॉब्लम है बॉडी के जिससे कि मैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता सही तरीके से काम करने के लिए, मुझे व्हील चेयर का रिक्वायरमेंट है या मुझे किसी और चीज का रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डिडक्शन 3200 रुपए पर मंथ का देना पड़ेगा। जैसे वो मिर्जापुर में दादाजी थे ना, मिर्जापुर वेब सीरीज देखियो, उनका क्या प्रॉब्लम था, लोअर एक्सट्रीम्स ऑफ द बॉडी काम नहीं करता था, तो लोअर एक्सट्रीम जब काम नहीं कर रहा तो उनके केस में उनको डिडक्शन मिल जाएगा 3200 रुपए पर मंथ का, ठीक है। चलो उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंसेस, अंडरग्राउंड मतलब क्या, अंडरग्राउंड हो जाए क्या, हम लोग क्या कुछ जुर्म किए हैं, यस। अगर हम हमारे एम्प्लॉय को अंडरग्राउंड भेज रहे हैं, अंडरग्राउंड मतलब क्या, मर्डर करेगा अंडरग्राउंड, जैसे वो मिर्जापुर में वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उनके ऊपर अटैक होता है, तो नहीं, अंडरग्राउंड का मतलब है जैसे माइंस होता है, माइंस क्या होता है, जमीन के बहुत अंदर होता है, कोल माइन होता है, ये सब जो माइंस होता है जमीन के बहुत अंदर होता है, गहरे एरिया में होता है, एम्प्लॉइज लोगों को उसके अंदर जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो जब कोई एम्प्लॉय अंडरग्राउंड जा रहा है काम करने के लिए तो उस केस में उसे अगर अंडरग्राउंड अलाउंस दे रहे हैं तो 800 पर मंथ का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। क्या ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस, अंडरग्राउंड गया है तो कोई एम्प्लॉय हाई ऑल्टीट्यूड में भी जाएंगे, जैसे बुर्ज खलीफा में जो कलर कर रहा होगा ऊपर में बैठ के, सोच के बताओ, बुर्ज खलीफा है उसमें ऊपर वाले फ्लोर पे जो कलर कर रहा होगा, आउटर साइड में जो कलर कर रहा होगा, सोचो उसका क्या हुआ होगा, वो कितने हाई ऑल्टीट्यूड में जाकर अपने एम्प्लॉयर्स का काम करके दे रहा है। तो उस केस में हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस वो लोगों को मिलता है, मतलब अगर कोई इंसान बहुत ही हाई एरिया में जाकर काम कर रहा है, पहाड़ी इलाका में या फिर कोई हाई बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग में जाकर काम कर रहा है या किसी और तरीके से काम कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस देते हैं। तो उसमें दो प्रकार का लिमिट है, 9000 से 15000 फीट के हाइट में अगर वो काम कर रहा है तो
1060 पर मंथ का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर 15,000 से ऊपर के एरिया में काम कर रहा है तो 1600 पर मंथ का डिडक्शन मिल जाएगा। क्या ये हमारे काम का है? नहीं है हमारे काम का। इसके बाद ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये कुछ ऐसा हो गया कि एक पेज डिलीट हो गया, ये आया जादू। चलो पॉइंट नंबर 14, एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। एक ऐसे एरिया में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर गए हैं जहां पर उन्हें एक्टिवली हाईली एक्टिवली रहना है, क्योंकि वहां पर कभी भी अटैक हो सकता है या इस प्रकार का कोई भी घटना घटित हो सकता है। तो उस केस में अगर उन्हें कोई अलाउंस मिल रहा है तो 4200 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। ये हमारे किसी काम का नहीं है। एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ आइसलैंड ड्यूटी, अगर हम किसी को आइसलैंड में भेजें, जाओ मालदीव्स जाओ काम करके, तो उसको तो मजा ही आ जाएगा, मालदीव्स जाएगा तो। नहीं, ऐसा छोड़, वो ऐसा कोई वैसा आइलैंड नहीं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और आइसलैंड है एकदम छोटे छोटे जहां पर जाकर काम करना पड़ता है और वो बहुत ही दुखदायक होता है काम। तो आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस इन द अंडमान एंड निकोबार, कहां पर? अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड। लक्षद्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे आइसलैंड है, अंडमान एंड निकोबार में भी बहुत सारे आइसलैंड है। अगर वहां पर हम किसी को भेजें तो 3250 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। क्या हमारे काम का है? नहीं। अब ये तो हो गया हमारा 15 पॉइंट। 15 पॉइंट में से कौन कौन सा पॉइंट काम का एक बार फटाफट से देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसपोर्ट वर्किंग, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो 70% अप टू 10,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज अप टू 2 चिल्ड्रन, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज अप टू 2 चिल्ड्रन। उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस 3,900 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 3200 रुपए पर। कंडीशन क्या है? लोअर स्ट्रीम्स में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, डेफ डम होना चाहिए या फिर ब्लाइंड होना चाहिए, मतलब इस प्रकार से हैंडीकैप इंसान होना चाहिए। अंडरग्राउंड अलाउंसेस, अंडरग्राउंड, अगर अंडरग्राउंड हमारे एम्प्लॉय को भेजना है तो 800 रुपए पर मंथ, और अगर नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हो गया, इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो चलो एक क्वेश्चन करें। हाँ सर एक क्वेश्चन करवा दो सर, एक क्वेश्चन करवा दो सर। चलो मिस्टर श्रीकांत, बच्चे 2 ही अच्छे, तो मिस्टर श्रीकांत अच्छा आदमी है, इसके 2 बच्चे हैं। मिस्टर श्रीकांत हैज 2 sons. He is in receipt of children education allowance of 150 per month for his elder son and 70 per month for his younger son. 2 बच्चों के लिए अलाउंस मिल रहा है। पहला बच्चा के लिए कितना मिल रहा है? 150, दूसरे के लिए कितना मिल रहा है? 70 मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद both his sons are going to school. He also received the following allowances. इसके साथ साथ और भी अलाउंसेस है, मतलब इसका एम्प्लॉयर बहुत अच्छा आदमी है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दे रहा है 1800 रुपए पर मंथ का, और ट्राइबल एरिया अलाउंस दे रहा है 500 पर मंथ का। कंप्यूट हिज टैक्सेबल अलाउंसेस। सबसे पहले हम लोग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को पढ़ेंगे। ये CHILD होगा, ये CV क्यों लिखा हुआ है? मिसप्रिंट है। चलो, एल्डर सन का क्या डिडक्शन मिलेगा? 150 रुपए। लिमिट कितना सा? 100 रुपीज का लिमिट था, तो 150 माइनस 100 इंटू 12 इक्वल्स टू 600। ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पशन कितना है? 100 का। मिल कितना रहा था? 150, तो बैलेंस 50 इंटू 12 इक्वल 600 आ गया। यंगर सन का कितना मिल रहा था? 70 रुपीज। तो मैक्सिमम हम कितना क्लेम करेंगे? 70, क्योंकि जितना मिल रहा है उससे ज्यादा थोड़ी डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन हम लोग 70 तक का ही लेंगे, तो ये नील हो गया। टोटल कितना आ गया? अब ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस कितना मिलेगा? 1800 रुपए पर मंथ का था। लिमिट क्या था ट्रांसपोर्ट अलाउंस में? आओ देखते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया डफ एंड डम के लिए। और एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, अच्छा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कौन सा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस? ये रहा 3200 रुपए का आ गया। 3200 रुपए का लिमिट है, तो वो डायरेक्टली क्या मिल सकता है? 1800 का डिडक्शन पूरा का पूरा मिल नहीं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस तो दिया नहीं है ना टैक्सेबल अलाउंसेस में। ट्रांसपोर्टेशन का तो ये किसके लिए है? ये डेफ एंड डम के लिए है। तो डेफ एंड डम है क्या हमारा श्रीकांत? श्रीकांत है 2 चिल्ड्रन, नहीं डेफ एंड डम के लिए ये तो अच्छा खासा भला इंसान है। तो फिर इसे एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, इसे फुल्ली टैक्सेबल होगा। दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस किसको देते हैं हम लोग? चलो देखते हैं ट्राइबल एरिया का क्या लिमिट था। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया कहाँ गया? ये रहा ट्राइबल एरिया। 200 पर मंथ का डिडक्शन मिलेगा।
पर मंथ का, इसको मिल कितना रहा है 500 पर मंथ, तो क्या करेंगे 500 में से 200 माइनस कर देंगे, 300 इंटू 12 हो गया। तो अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दो ही लोगों को डिडक्शन मिलता है, एक तो वो इंसान जो डेफ एंड डम है या लोअर एक्सप्रेस में प्रॉब्लम है या कोई प्रकार का हैंडीकैप है वो, तो उसको तो मिल जाएगा 2500 रुपए का डिडक्शन। लेकिन और एक इंसान किसको मिलता है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम, मतलब उसका काम ही है गाड़ी चलाना या गाड़ी का हेल्पर, एक होता है ना ड्राइवर और हेल्पर होते हैं ना, वो लोग ड्राइवर या हेल्पर है, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के साथ जाते हैं। जैसे ट्रेन में ट्रेन का ड्राइवर, ट्रेन का जो लोको पायलट होता है, ट्रेन का जो बाकी लोग होते हैं, ये लोग कौन है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो क्या श्रीकांत ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है बोल के लिखा है, नहीं लिखा है, तो उसको एग्जामिशन नहीं मिलेगा। क्या श्रीकांत हमारा मिस्टर श्रीकांत क्या हमारा डेफ एंड डम है, क्या उसके लोअर एक्सट्रीम में कोई प्रॉब्लम है, क्या वो ब्लाइंड है, क्या वो किसी और प्रकार का प्रॉब्लम है, उसे नहीं है, कुछ भी लिखा है मतलब वो अच्छा खासा इंसान है, नहीं मिलेगा। तो वो दोनों ही टैक्सेबल नहीं होता है, तो उसके लिए पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले 600 टैक्सेबल, फिर 21,600 टैक्सेबल और 3,600, टोटल टैक्सेबल कितना हो जाएगा 25,000 रुपए का टैक्सेबल आ जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को टॉपिक क्लियर है। आज हम लोग पढ़ रहे थे वीडियो नंबर 18। नेक्स्ट वीडियो नंबर 19 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस को पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस कितना तो दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। हम पांचों टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो नंबर 19 में कवर करने का कोशिश करेंगे। हो पाएगा तो एक वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, अगर बाई चांस नहीं हो पाया तो हमें 2 क्लासेस लगेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 2 क्लासेस लगाकर टॉपिक को कवर करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहना ताकि तुम्हें सारा अपडेट मिलता रहे। हम एक के बाद एक पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और पूरा सिलेबस का सारा वीडियो को अपलोड करेंगे। अभी हम लोग सैलरीज पढ़ रहे हैं, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और जैसे जैसे सीक्वेंस हम लोग डिस्कस किए थे वैसे ही सीक्वेंस में हम लोग हमारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट का वीडियोस भी अपडेट अपलोड होगा, मैं साथ ही साथ में तुम लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हमारा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू।